रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के न बैठ तू मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अभी थकना नहीं है सर, अभी तो पहले राउंड की काउंसलिंग समाप्ति की तरफ है। अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है, जिसको लेके बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई है। आप लोगों को पता सर 4 अगस्त से आप लोग की सेकंड चॉइस फिलिंग शुरू होने वाली थी, उसको एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि अभी आप लोग का सीट मैट्रिक्स बनाने में विश्वविद्यालय को टाइम लग रहा है। ठीक, इस सिलसिले में सर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है सर। मैं उसके बारे में नोटिस से पहले चलता हूँ, फिर आगे की बातें हम क्लियर करूंगा। कुछ मन में आपके सवाल होंगे, उसके जवाब भी इस वीडियो में हम दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे डीडीयू में प्रवेश के लिए 84% यानी 84% छात्रों ने जमा किया शुल्क। मतलब कि क्लियर ये हो गया सर कि आपको 100% में आपको अलॉटमेंट हुआ पहली चॉइस में। 84% यहाँ पे क्या हुआ, आपकी फीस सबमिट हो चुकी है, फीस सबमिट हो चुके हैं। ठीक, अब जो बचे हुए आपके 16% है, 16% पे आपकी होगी क्या, सेकेंड राउंड की आपकी यहाँ पे काउंसलिंग, सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग। उम्मीद करेंगे चॉइस फिलिंग आखिरी होगी। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो सीट खाली होगी, मान लो सेकेंड चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपका सेकेंड अलॉटमेंट रिजल्ट भी जैसे आया था वैसे अलॉटमेंट रिजल्ट भी आपका आएगा। लेकिन सेकेंड अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद अगर उसके बाद भी 10-15 सीटें किसी कोर्स में खाली रहेंगी तो कोई विश्वविद्यालय डायरेक्ट आपको कॉल कर लेगा या फिर कोई ऑफलाइन नोटिस निकाल के आपको बता देगा। लेकिन चॉइस फिलिंग का मौका थर्ड बार मिले ये बहुत कम चांस है। अगर बाद में सीटें अगर अनएक्सपेक्टेड खाली हो गई तब जाके मौका मिल सकता है, बाकी ऐसे बहुत कम चांसेस हैं। ठीक, वो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। लेकिन हाँ ये समझना कि ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप कटाव के थोड़े से आसपास हो तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, एडमिशन आपका मिल जाए। अब सर बात कर लेते हैं, अब देखो जितने आपके कोर्स में सीटें हैं उसका 16% निकाल लो, 16%, 20% निकाल लो। ठीक है, 20% निकाल लो, 25% निकाल लो। अगर उतने आसपास आप हो तो आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, उतनी सीटें आपकी खाली होंगी। सपोज दैट कि मान लीजिए आपके कोर्स में 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 सीटें आपकी, मान लीजिए कोर्स में 100 सीटें हैं। इसमें जो आपकी बची हुई सीटें वो 16 से 20 सीटें जो होंगी ये आपकी बच सकती हैं किसके लिए, सेकेंड अलॉटमेंट के लिए। मतलब इस बार इतनी बची होंगी, जो मेरा उम्मीद है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो उस पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो सीटें बची होंगी उस पर विश्वविद्यालय क्या करेगा, एक सेकेंड सीट मैट्रिक्स जारी करेगा। जहां आप लॉग इन चॉइस फिलिंग करोगे ना वहां दिखेगा सर कि किस एफिलिएटेड कॉलेज में मेन कैंपस में कितनी सीटें किस कोर्स में बची हुई हैं। उसके बाद आप वहां सीट मैट्रिक्स देख पाओगे और आपको आइडिया लग जाएगा मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक, तो उस पर विश्वविद्यालय काम कर रहा है। जैसे सीट मैट्रिक्स आएगी, जो वेकेंट सीट मैट्रिक्स आएगी, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके बारे में, निश्चिंत रहो। वो चॉइस फिलिंग जब शुरू होगी उसी आसपास आपकी सीट मैट्रिक्स आती है। चलो ये क्लियर हो गया। इसके बाद सर आपके मन में एक सवाल होगा, सर यहाँ देखो क्लियर लिखा गया है कि आपके डीडीयू में बीए को यहाँ पे अन्य विषयों के प्रवेश के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 अगस्त थी, यानी बीए को छोड़ के। बीए को पता है कि 2 तक नहीं 4-5 तक आपको डेट मौका था। इस दौरान 84% छात्रों ने अपना शुल्क जमा किया है। पहले दिन करीब 800 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर प्रवेश की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ लगभग यहाँ देख लो, यहाँ पे 800 बच्चों ने करवा लिया है। यहाँ पे सर ने क्लियर बोला है, यानी यहाँ प्रवेश प्रकोष्ठ निर्देशक प्रोफेसर हर्ष सिन्हा सर ने बताया है कि अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए कुलपति जी ने प्रोफेसर पूर्ण टंडन के निर्देश में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। यानी जो बच्चे फीस पेमेंट अब नहीं की हो वो 4 अगस्त तक फीस पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चों की सीट अलॉटमेंट हुई थी वो फीस पेमेंट करना भूल गया था तो 4 अगस्त तक फीस पेमेंट आप लोग कर सकते हो। यही वजह है कि आपको 5 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग का मौका आपको दिया गया है। इसके पहले 4 से चॉइस फिलिंग होने वाली थी, लेकिन आपकी डेट को क्या किया, बढ़ा दिया गया भाई फीस पेमेंट की, तो आपके चॉइस फिलिंग की डेट को भी एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक, चलो प्रथम चरण में आवंटन हासिल करने वाले अभ्यर्थी को उसके बाद ठीक है शुल्क जमा करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब लास्ट मौका आपको 4 तारीख दिया गया है, 4 के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। क्लियर बोला गया सर। काउंसलिंग के पहले चरण में परिसर की यहाँ पे 6311 तथा यहाँ पे कॉलेजों की 2578 सीटों की आवंटित की गई थी। मतलब 6000 बच्चों को सीट आवंटन हुआ था कॉलेज विश्वविद्यालय में, 2500 बच्चों को आवंटन हुआ था, अलॉटमेंट हुआ था कॉलेज में। ठीक, इन अभ्यर्थियों को शुल्क जमा कर प्रमाण पत्र सत्यापन कराना है। यह प्रक्रिया सोमवार से फिर शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगी। मतलब 6 अगस्त तक क्या कर सकते हो, 6 अगस्त तक आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दो। ठीक है, जो बच्चों की सीट अलॉट हो चुकी है उनको मेन कैंपस मिला है, संबंधित कोई कॉलेज आपको मिला है तो कॉलेज में जाना पड़ेगा। मेन कैंपस है तो मेन कैंपस में आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप कब कराओगे, 6 अगस्त से पहले आपको करा लेना है।
साथ में क्लियर बोला गया कि यहाँ पे द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया था वो द्वितीय काउंसलिंग में ऑनलाइन प्रतिभाग कर चॉइस फिलिंग लॉक कर सकते हैं। मतलब कि आप देखो सब कुछ मैंने पढ़ दिया, बता दिया। अब देखो क्या रूल होगा। आपको 5 तारीख से होगी सेकेंड आपकी चॉइस फिलिंग, ठीक है। सेकेंड क्या होगी? सेकेंड आपकी चॉइस फिलिंग होगी, ठीक। 5 अगस्त से सेकेंड चॉइस फिलिंग होगी। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जो पहले राउंड में चॉइस फिलिंग किया है वो बच्चा भी कर पाएगा, ठीक है। जिसको मान लो कि एक रूल, एक नियम और यहाँ निकला, देखो बताता हूँ मैं आपको। देखो विश्वविद्यालय मान लो कि आपका डीडीयू पहली चॉइस थी, ठीक। इसके बाद मान लो कि आपने एमपीजीसी कोई कॉलेज है एफिलेटेड, इसको दूसरी चॉइस आपने दिया था, ठीक। पहली चॉइस में डीडीयू आपको नहीं मिला, आपको सेकेंड चॉइस आपको अलॉटमेंट में मिला था, ठीक है। तो विश्वविद्यालय का कहना यह है कि 1,000 रुपये देके या तो आप अपग्रेड कर दो। अपग्रेड करने का फायदा ये होगा कि जो इसमें आपको सीट मिली है ना, ये सीट आपकी सेफ होगी। ये सीट क्या होगी? ये सीट आपकी सेफ एकदम होगी आपकी, ठीक है। जब आपको अपग्रेड करोगे, जब सेकेंड अलॉटमेंट आएगा तो आपको डीडीयू मिलेगा। अगर डीडीयू नहीं मिला तो आपकी ये सीट क्या होगी? लॉक होगी। लेकिन आपके पास एक चॉइस और है सर। एक चॉइस क्या है कि आप ये 1,000 रुपये पेमेंट मत करो, ठीक है। आपको मान लो सेकेंड चॉइस आपको मिल गई, आप ये पेमेंट मत करो। बात समझ में आई? बिना पेमेंट किए आप लोग सेकेंड चॉइस फिलिंग में वो बच्चा भी कर सकता है जिसको सेकेंड चॉइस, ठीक है, सेकेंड या थर्ड चॉइस या फोर्थ चॉइस जिस बच्चे को मिली थी वो बच्चा भी यहाँ पे क्या कर सकता है? सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है बिना ये 1,000 रुपया दिए, ठीक। लेकिन जो बच्चा 1,000 रुपये पेमेंट कर दिया है उसको सेकेंड चॉइस फिलिंग में कुछ भी नहीं करना होगा। वो ऑटोमेटिक क्या होगा? वो ऑटोमेटिक अपग्रेड उसकी सीट हो जाएगी। उसको चॉइस फिलिंग नहीं करना होगा। कोई नोटिस इसके लिए आएगी, मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं आपको दे रहा हूं। बताया मैंने कि जो बच्चा पहले अलॉटमेंट में कोई डीडीयू सेलेक्ट किया था या कोई कॉलेज सेलेक्ट किया था, उसको कोई भी सीट नहीं मिली है तो वो पहली चॉइस फिलिंग करेगा, ठीक है। पहला चॉइस वो फिल करेगा, जो सेकंड चॉइस फिलिंग होगी वो करेगा वो, ठीक। जो पहले कर चुका है उसको कोई सीट नहीं मिली है। सेकंड बात कि जिसको कोई एफिलेटेड कॉलेज मिला था वो 1,000 पेमेंट करके अपग्रेड कर दिया है तो उसको सेकंड चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक उसकी सेकंड अलॉटमेंट आएगी, उसकी ऑटोमेटिक चॉइस फिलिंग हो चुकी है। जो पहले किया था उसी पे अलॉटमेंट उसकी होगी। जो बच्चा 1,000 पेमेंट नहीं किया है अभी तक, वो चाहता है सर कि मैं सेकंड चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करूं, तो बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। एक बात और, जो बच्चा अभी तक कोई भी मतलब कि चॉइस फिलिंग किया ही नहीं था, चॉइस फिल नहीं किया था, ठीक है, नहीं किया था, तो क्या होगा? वो बच्चा भी चॉइस फिलिंग कर पाएगा। क्या शर्त होगी सर? उसको 200 रुपये जो पेमेंट होगा चॉइस फिलिंग का वो देना पड़ेगा। फर्स्ट में आपने दिया नहीं है तो आपको 200 लगेगा। बाकी जो बच्चा 200 दे के अपना चॉइस फिलिंग पहले किया था उसको ये 200 रुपीज़ नहीं देने होंगे। जैसे ही लॉगिन करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, सबमिट कर दोगे, ठीक है। बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको 200 नहीं पे करने होंगे। 200 वो बच्चा पेमेंट करेगा जो 200 रुपये 200 नहीं पेमेंट किया था, ठीक। तो ये आपके लिए क्या हो गई? छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके आगे अब बात करते हैं एक अहम मुद्दे पे, उसके बारे में देखिए आप लोग। मैंने आपको बताया कि सर आप लोग का यहाँ पे 200 रुपीज़ किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन चॉइस फिलिंग कराएगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया सर कि अगर कट ऑफ से आप लोग 20% अब सीट निकाल लो अपनी, ठीक है, 18% सीट निकाल लो, जितनी सीट बचती है अगर उस कट ऑफ से उतना आप पहले हो, उस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए आपको 15-20 सीटें खाली चाहिए, तब आराम से चॉइस फिलिंग करा लेना, बाकी कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बाकी जो बच्चे पहले से करा चुके हैं उनको कोई चार्ज देना नहीं है, तो एक बार अपने आप को आजमा सकता है, वो चॉइस फिलिंग अपना लॉक कर देगा, ठीक। इसके बाद से बात करें आपकी अलॉटमेंट का, तो आप ये देख लो सर 5 से आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी। अभी लास्ट डेट इसकी रिलीज नहीं हुई है। लास्ट डेट मान लो कि 8 हो सकती है या 7 हो सकती है, जब भी होगी इसके 2 दिन बाद या फिर क्या होगा? सेकेंड अलॉटमेंट आपका आएगा। सेकेंड अलॉटमेंट आएगा, फिर सेम सेकेंड अलॉटमेंट का आपका क्या होगा? जिसको सीट मिलेगी वो फीस पेमेंट करेगा, फिर सेकेंड अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने कोर्स को अपग्रेड किए हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने चले जा रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लेना है सर ना, आपने कोर्स को अपग्रेड किया है, अभी आपका अलॉटमेंट लेटर मिला कहाँ पे? अभी आपको कंफर्मेशन सीट मिली कहाँ से, कौन सीट, कौन सा कॉलेज, कौन सब्जेक्ट आपको मिला है, ठीक। इसलिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको वेट करना है। साथ में जो बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है सर, आप लोग को याद रखना है सर, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। मैं गया था, कुछ बच्चों से बात हुई मेरी, आपको पता है भाई कि हम आपके एंट्रेंस से पहले भी एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे, फिर भी मैं विश्वविद्यालय में था। आप लोग काउंसलिंग कराने जा रहे हो, फिर भी मैं विश्वविद्यालय में जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी कोई प्रॉब्लम आपको हो ना, कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा रहूँ। तो आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसको चाहिए? जो बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ा है उसको माइग्रेशन नहीं चाहिए। जो बच्चा सीबीएसई से, ठीक है, सीबीएसई से उसको माइग्रेशन चाहिए सर, चाहे आप यूपी हो या यूपी के बाहर के हो, ठीक है। तो ये चीज़ अब क्या करना, आप इसको ध्यान देना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी डॉक्यूमेंट के साथ लेकर जाना है आपको।
बाकी इसके अलावा कोई अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक, जिन बच्चों को कैंपस में एडमिशन मिल रहा है या फिर किसी संबंधित कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, तो आप लोग का सर स्वागत है। आपको स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, अगर आपको सेमेस्टर की तैयारी करनी है नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग अगर टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि सारी आपके सेमेस्टर की जर्नी होगी, बुक सिलेबस सब कुछ। आज से आपकी वीडियोस भी आनी शुरू हो गई हैं सर, कि सिलेबस क्या है, किस कोर्स का क्या सिलेबस पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा आपका, वो सब कुछ हम टारगेट सेमेस्टर पे डिस्कस करना शुरू कर दिए। आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हाँ, जैसे सेकंड अलॉटमेंट की डेट आएगी, मैं चॉइस फिलिंग कैसे करना है सेकंड अलॉटमेंट का, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा टाइम टू टाइम। बस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म सदैव आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहेगा। ठीक, कोई और डाउट, कोई और समस्या, कुछ और जानना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे लाकर आपको दे देंगे। ठीक, बाकी तो मुझे लगता नहीं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे मुझसे छूटी हो, सभी मैंने आपको बता दी है सर जो भी है। ठीक है, बाकी चलो कोई अलॉटमेंट डेट आती है चॉइस फिलिंग वगैरह की, मैं आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू।